हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं राजू जहांगीर लेकर के आया हूं क्लास 4th के लिए ईवीएस सब्जेक्ट। और बैठ जाइए पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर के पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके सर आ गए आपको पढ़ाने के लिए। बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 और टाइप्स एंड केयर ऑफ टीथ। क्या पढ़ रहे थे? तो टाइप्स एंड केयर ऑफ टीथ हम पढ़ रहे थे, दांतों की देखभाल एवं प्रकार। देखो सबसे पहले हमने शुरू किया था टीथ के फंक्शन से। हमने टीथ के फंक्शन पढ़े थे, पढ़ देना। टीथ के फंक्शन कि बोलने में सहायता करता है, हमारा जो फेस होता है चेहरे की सुंदरता देता है, भोजन को चबाता है, उसके अलावा भोजन में लार मिक्स करने का काम भी करता है। ये हमने टीथ का पढ़ा। एंड देन टाइप शुरू किया था। टाइप में बेटा हमने 2 टाइप्स पढ़े पहले। कौन से? एक टेम्पोरेरी पढ़ा एंड देन एक पढ़ा था परमानेंट। टेम्पोरेरी किसको कहा? वैसे दांत जो जन्म के समय जब बच्चा 3 साल का होता है तब आने लगते हैं और 8-9 वर्ष का होता है तब तक रहते हैं, फिर उसके बाद में गिर जाते हैं अपने आप, उसको टेम्पोरेरी टीथ कहा जाता था। इस कारण से ही उसको मिल्क टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है उस समय वो दांत आते हैं तो उसको दूध के दांत कहते हैं। उसकी कितनी संख्या होती है? तो 20 होते हैं, यानी 20 दांत होते हैं दूध के दांत। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिल्क टीथ कितने होते हैं, तो आपको बोलना है कितने होते हैं? बेटा 20 होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जब बच्चा 8-9 साल का हो जाता है और उसके बाद में उसके दांत वो गिर जाते हैं, एक एक करके सारे दांत गिर जाते हैं और फिर उसकी जगह नए दांत आते हैं, और उस नए दांतों को क्या कहा जाता है? परमानेंट कहा जाता है, परमानेंट टीथ। तो परमानेंट क्यों कहते हैं? तो बेटा परमानेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो फिर गिरते नहीं है अपने आप। और गिरते हैं तो कब गिरते हैं? जब आपकी एज 80 साल हो जाती है, 80-90 साल के जब आप बूढ़े आदमी हो जाते हो ना, तब जाकर गिरते हैं, पहले नहीं गिरते हैं। इस कारण से उसको कह दिया हमने परमानेंट। परमानेंट यानी वो तो हमारे फिक्स है शरीर में, कहीं नहीं गिरने वाले हैं, परमानेंट टीथ कह दिया। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि ये परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है, ऐसा ही पढ़ा था। बट 4 टीथ और होते हैं जो एक एज होती है 20 से ज़्यादा, यानी 21 के आसपास, तब जाकर के आते हैं। यानी जब बच्चा 20 साल का होता है तब उसके मुंह में 28 दांत रहते हैं। उसके बाद में 21 से 25 की एज में आगे वाले 4 दांत आते हैं और वो विजडम टीथ कहलाते हैं, 4 टीथ। ऐसे भी पूछा जाता है कि विजडम टीथ की संख्या कितनी होती है, तो याद रख लेना। देखो दूध के दांत 20 होते हैं, मिल्क टीथ आर 20, विजडम टीथ आर 4 एंड परमानेंट टीथ आर 32। परमानेंट टीथ 32 होते हैं। वो विजडम टीथ कब आते हैं? जब 21 से 25 साल, 21 से 25 ईयर की एज होती है तब। तब क्यों आते हैं? तब उसको विजडम टीथ इसीलिए कहते हैं, तब इंसान के अंदर विजडम आती है, यानी उसके अंदर बुद्धि आ जाती है, उसके अंदर अकल आ जाती है। इस कारण से उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विजडम टीथ कहा जाता है। ये पढ़ा था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? तो उसके बाद में हमने उस शेप के आधार पे टाइप पढ़े थे। शेप के आधार पर कौन से टाइप पढ़े थे? और वो पढ़े थे 4 टाइप्स पढ़े थे। कितने? 4। यस, तो डियर स्टूडेंट्स हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे टीथ के टाइप्स को शेप्स के आधार पर, बेस्ड ऑन शेप्स, आकार के आधार पर, यानी अलग अलग आकार के होते हैं। इसमें हमने 4 पढ़ा था, इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ये 4 टाइप पढ़े थे ना, 4 प्रकार। तो उसके आधार पर तो मैंने कहा था जो सामने वाले दांत होते हैं तो उसको इंसिजर कहा जाता है, उसके जो साइड्स में होते हैं, उसके बाद वो कैनाइंस आते हैं, फिर उसके साइड में आते हैं वो प्री मोलार्स होते हैं, फिर सबसे एंड में आते हैं वो मोलार्स होते हैं। सबकी बात करी थी मैंने और आपको सारे बताए थे
कौन से क्या काम करते हैं, कौन से को टीयरिंग कहा जाता है, कौन से को कटिंग कहा जाता है, कौन से को ग्राइंडिंग कहा जाता है, ये सारा हमने पढ़ा था। अब बात करूंगा, और उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ भी अगर हम खाते हैं तो वो भोजन होता है, उस भोजन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हमारे टीथ के बीच में जो गैप होता है उस गैप में फंस जाते हैं। अगर आप चॉकलेट खाते हो, अगर आप शुगर खाते हो, यानी शक्कर कहूँ, स्पेशली छोटे बच्चे ज़्यादा खाते हैं, तो वो अगर खाते हैं आप, अगर उसके बाद आप कुल्ला नहीं करते हो खाने के बाद में, वो आपके दांतों के गैप में ही रह जाता है। फिर उसी गैप में आपके दांतों पर जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फिर आप तो पूरा खाते नहीं हो, वो आते हैं उनको खाने के लिए, और वो उसको खा कर के मल्टीपल उसकी ग्रोथ हो जाती है, यानी वृद्धि हो जाती है। यानी 2 जर्म्स होते हैं तो 4 हो जाते हैं, 4 के 8 हो जाते हैं, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। अब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, आपको ही पता है क्या करेंगे, बताओ। अगर वो बढ़ जाएंगे तो आपको ये दांतों को वो नष्ट कर देंगे, आपके दांत फिर डिके होने लग जाएंगे, आपके दांत सड़ने लग जाएंगे, आपके टीथ के अंदर पेन्स होगा, यानी दर्द करने लग जाएंगे आपके दांत। और फिर वो जहाँ दांत के नीचे जो पल्प होता है उसको बेस बोलते हैं, उस पर क्या हो जाता है, उस बेस पर छेद हो जाता है, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। अब छेद होगा तो सारा दांत गिर जाएगा, सारा दांत ही नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। फिर आपको खाने में प्रॉब्लम होगी, आप खाना ही नहीं खा सकते, आपका चेहरा सुंदर नहीं दिखेगा। ये सारे रीजन्स इस कारण से ही होते हैं। उसके अलावा मैंने ये भी कहा, दांतों में पेन होगा और गंदी स्मेल आने लग जाती है आपके मुंह से फिर। एंड देन उसके बाद में हमने पढ़ा था एक वर्ड टाइम टू थिंक में, डेंचर्स। और डेंटर्स क्या होता है, अगर आपके परमानेंट दांत गिर जाते हैं, कौन से दांत, परमानेंट दांत, अगर आपके परमानेंट दांत गिर जाते हैं तो क्या हो जाता है, फिर वो वापस आते हैं नहीं, तब आपको दूसरे दांत लगवाने पड़ते हैं हॉस्पिटल जाकर के। आपको पता होगा जिसे हम कहते हैं ना बत्तीसी, तो उसको कहा जाता है डेंटर्स, आर्टिफिशियल टीथ उसको कहा जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करनी चाहिए, आपको अपने दांतों की केयर करनी चाहिए। आज हम केयर ही पढ़ेंगे, तो अपनी बुक में ध्यान देना कैसे केयर करना है। टू कीप टीथ हेल्दी एंड प्रिवेंट टूथ डिके, दांतों को स्वस्थ रखना और सड़ने से बचाने के लिए वी शुड फॉलो सम हेल्दी टिप्स, हमें कुछ स्वास्थ्य जो तरीके हैं उसकी पालना करनी चाहिए। अब कौन से हैं, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार ब्रश करें। मुझे पता है आप 1 बार भी नहीं कर रहे होंगे, बेटा 2 बार ब्रश करना है अगर अपने दांतों को स्वस्थ रखना है, अगर आपने दांतों को साफ रखना है, वाइट रखना है एकदम, तो दिन में 2 बार ब्रश करें। कब कब करें, एक तो इन द मॉर्निंग सुबह, एंड एक होता है बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने के लिए जाने से पहले 2 बार ब्रश करें। फिर मैसेज योर गम्स टू कीप देम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मसूड़ों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए क्या करें, आप मसाज करें, यानी कि जब आप ब्रश करते हो तो ब्रश से जो आपका बेस होता है दांत का, जहाँ गम्स मसूड़े होते हैं, वहां पर भी आप क्या करें, मसाज करें। रिंस योर माउथ आफ्टर ईच मील, यानी कि प्रत्येक भोजन के बाद में कुल्ला करें। रिंस का मीन्स होता है कुल्ला करना बेटा, रिंस का मीन्स क्या होता है, कुल्ला करना। तो प्रत्येक जब आप भोजन करते हो तो कुल्ला जरूर करें, क्योंकि कुल्ला करने से क्या होता है, जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो दांतों के बीच में फंसे हुए वो चले जाते हैं। फिर लिखा हुआ ईट फाइब्रस फ्रूट लाइक गोवावा, कैरट, टर्निप एटसेट्रा, रेशेदार फल खाएं, जैसे अमरूद हो गया, आपका गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया। ऐसे जो फाइब्रस फ्रूट होते हैं उस फाइब्रस फ्रूट का सेवन अवश्य करें। उसके बाद बात करता हूँ, वो है ड्रिंक मिल्क एज इट हैज कैल्शियम विच इज गुड फॉर टीथ, दूध पिए, जैसे कि आपको पता है उसमें कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम युक्त दूध जरूर पिए, विच इज गुड फॉर टीथ, जो आपके दांतों के लिए अच्छा होता है। फिर अवॉइड स्टिकी फूड्स एंड स्वीट्स, स्टिकी फूड्स एंड स्वीट्स यानी जो चिपचिपे भोजन होते हैं जो दांतों में चिपक जाते हैं। आप बहुत सारी ऐसी
चॉकलेट्स वगैरह खाते हो, च्युइंगम वगैरह जो दांतों की चिपक जाती है बहुत, फिर आप बहुत कोशिश करते हो फिर भी बहुत मुश्किल होता है उसको हटाना, ऐसे भोजन करने से बचें। स्वीट्स, मिठाइयाँ खाने से बचें। गेट योर टीथ एग्जामाइंड बाय डेंटिस्ट इन एवरी 6 मंथ, और प्रत्येक महीने के बाद में डॉक्टर से द्वारा अपने दांत चेक जरूर करवाएं। प्रत्येक महीने की बात कर देता हूं, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना आपके एवरी 6 मंथ लिखा हुआ है, प्रत्येक महीना तो नहीं, एवरी 6 मंथ, यानी कि प्रत्येक 6 महीने में, हर 6 महीने के बाद में अपने दांत अवश्य क्या करवाएं, जांच करवाएं, एग्जामाइन करवाएं। उसके बाद में आता है लेट्स आंसर, उसमें क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट और सेकंड, और दोनों जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो मैंने आपको करवा दी है, दोनों खाली जगह मैंने आपको करवा दी है। और फिर आगे देखो,